ये कोई राक्षस है और उसकी मायावी चाल है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, देखो लक्ष्मण, 13 वर्ष बीत गए हैं, सीता जी ने कुछ मांगा नहीं मुझसे, पहली बार सीता जी कुछ मांग रही हैं। यदि वो राक्षस ही होगा तो उसे उसका वध करने तो हम आए ही इस वनवास में, और अगर मृग होगा तो उसको पकड़ कर लाएंगे, सीता जी को दे देंगे। लेकिन तुम सीता का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। राम जी पीछे पीछे धनुष लेकर उस मृग के पीछे पीछे चलते हैं। मृग थोड़ा कूदता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा कूदता रुकता, राम जी को बहुत थका देता है। राम जी थक जाते हैं। ऐसे कई आचार्य लिखते हैं कि ऐसा कोई हुआ नहीं कि जिसके पीछे राम भागे, राम जी के पीछे दुनिया भागती है, ये तो राम जी को भगा रहा है अपने पीछे। तो कहते हैं इसका परिणाम कैसे हुआ है? कहे कि जब से मारीच को भगवान श्री राम ने मारा था, तब से उसको राम राम का ही स्मरण कर रहा था। उसको दीवार में भी श्री राम का चित्र दिखाई देता था, वृक्षों में भी श्री राम जी धनुष बाण इसीलिए दिखाई दे रहे थे, चारों तरफ वो श्री राम को ही देख रहा था। उसकी चेतना पूरी तरह से राममय हो गई थी, इसीलिए भगवान राम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। भगवान श्री राम सोचते हैं कि अब इसको पकड़ नहीं पाऊंगा मैं, अपना बाण छोड़ते हैं और जाकर वह उसके सीने में लगता है और वहीं पर धाराशायी होकर गिरता है। और रावण की चाल के अनुसार कहता है, हे सीता, हे लक्ष्मण। जब ऐसा आवाज आता है तो लक्ष्मण जी को सीता जी कहती है कि हे लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, माते, भैया को संकट ऐसा हो नहीं सकता, तीनों लोग जो उनके हाथ में हैं, तीनों लोग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो उनका सामना कर सके, ऐसे व्यक्ति को कौन संकट दे सकता है? कहते हैं लक्ष्मण, लेकिन तुम जाओ, मुझे कुछ ऐसे मेरे हृदय में बड़ी वेदना सी महसूस हो रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माता, मुझे भैया ने आज्ञा दी है कि मुझे आपकी सुरक्षा करनी है, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। तो सीता जी उनको कटु वचन कहती हैं, अब मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारी मंशा यह है कि राम मर जाए और तुम मेरा भोग करो, ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। मैं पहाड़ के ऊपर से कूद कर मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मैं नदी में कूद कर अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगी, ऐसा सोचना भी मत। लक्ष्मण को ऐसे कटु शब्द कहे हैं कि लक्ष्मण जी का क्रोध इतना व्याप्त हो गया है कि कभी पृथ्वी माता प्रणाम करके कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये मेरी पुत्री है, इसका क्रोध मेरे ऊपर आप कीजिए, उसके ऊपर मत कीजिए। तब लक्ष्मण जी अपने अंगूठे से इस क्रोध को दबा देते हैं और कहते हैं, हे माता, आप जिस प्रकार का हट कर रही हैं उससे तो मुझे कुछ अपशकुन नहीं दिखाई देने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भयंकर अपशकुन होने वाला है, लेकिन आपने इतने कटु शब्द कहे हैं जिसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। जैसे ही लक्ष्मण जब वहां पर पहुंचते हैं, राम जी के स्थान पर, वहां पर मृग मरा पड़ा हुआ है। राम जी लक्ष्मण जी को, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो सीता जी के पास होना चाहिए था। लक्ष्मण जी कहते, भैया, जनक दुलारी ने ऐसे कटु शब्द कहे कि मेरा हृदय पिघल गया, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया पूरी तरह से। आज तक ऐसे वचन उनके मुख से कभी निकला नहीं था। एक मां समान मैं उनको दृष्टि से देखता हूं, लेकिन आज उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने बाण मारे कि शत्रु के बाण से भी मुझे इतनी पीड़ा नहीं हो सकती जितना उनके शब्दों के बाण से मुझे पीड़ा हुई है। अरे लेकिन मैंने तुम्हें वचन दिया था, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो तुम ऐसे कैसे छोड़ के चले आए सीता को? तुमको पता नहीं यहाँ पर भयंकर राक्षस रहते हैं। राम जी लक्ष्मण जी चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहे।